दोस्तों आज की ये वीडियो बेहद खास इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स जो कि इससे पहले आपने यकीनन कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की अपने इस पहले ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के साथ। नंबर 12 एक्सट्रीस्मो। सिटी के अंदर अगर आप बाइक से कहीं जाते हैं तो आपको अक्सर ट्रैफिक का सामना करना पड़ता रहता होगा, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द आपको फ्यूचर में कुछ ऐसी बाइक्स भी देखने को मिलेंगी जो कि रोड में ना चलकर हवा में उड़ सकेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी ही बाइक होती है जिसमें कि आपको ये फीचर मिल जाता है कि आप इसे हवा में उड़ा सकते हैं। इसे आप एक तरीके का फ्लाइंग व्हीकल भी कह सकते हैं, जहाँ पर आपको 4 बड़े बड़े प्रोपेलर्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से ये बाइक फ्लाई कर सकती है। तो अपने आप में काफी कमाल की और यूनिक टेक्नोलॉजी मिल जाती है आपको इस बाइक की मदद से, जिसके लिए दोस्तों 1 लाइक तो बनता है। नंबर 11 ट्राइडेंट मंत्रा। पानी में चलने वाली रेसिंग बोट्स तो आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा वाटरक्राफ्ट दिखाने वाला हूं जो कि इससे पहले हो सकता है आपने कभी ना देखा हो। जी दोस्तों, ब्लैक कलर में दिखने वाला ये एक तरीके का ऐसा हाई स्पीड वाटरक्राफ्ट होता है जिसकी स्पीड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि किसी भी वाटरक्राफ्ट के लिए काफी ज्यादा है। इसका इस्तेमाल रेसिंग के लिए या फिर स्टंट के लिए किया जा सकता है, जिससे कि इसे इस्तेमाल करने का एक अपना अलग ही मजा होगा। तो होंडा की तरफ से आने वाला ये वाटरक्राफ्ट आपको कैसा लगा है, ये बात आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नंबर 10 एप्पलॉसा। रेसिंग बाइक्स तो आपने अक्सर देखी होंगी, लेकिन अब जिस रेसिंग बाइक को आप देखने वाले हैं वो होती है एक अल्टीमेट स्प्रिंट मशीन। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक को कुछ ऐसा बनाया गया है कि इसे आप काफी हाई स्पीड में रन कर सकते हैं, जो कि इसकी एक मजेदार बात रहती है। इसका शेप आपको दिखने से काफी अलग सा लगेगा, जो कि एरोडायनेमिक बनाया गया है। इसमें पावरफुल इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि कुछ ही सेकंड में ये अपनी टॉप स्पीड पर पहुंच जाती है। और हाई स्पीड होने के बावजूद भी इसकी स्टेबिलिटी इनक्रेडिबल होती है, जिसके लिए दोस्तों 1 लाइक तो होना चाहिए। नंबर 9 फोर्ड प्रो इलेक्ट्रिक सुपर वैन। वैसे तो वैन्स अपने कंफर्ट के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब जिस वैन को मैं आपको दिखाने वाला हूं वो एक वैन ही नहीं बल्कि एक सुपर वैन रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की रेसिंग कार होती है जिसका स्टाइल एक वैन का होता है, जिसका इस्तेमाल हाई स्पीड रेसिंग के लिए भी किया जा सकता है। एक वैन होने के बावजूद भी इसकी टॉप स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि एक रेसिंग कार को मैच करती हुई दिखेगी, जिससे कि आप इस वैन को एक रेसिंग कार के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक वैन जैसे दिखने वाली ये एक नॉर्मल वैन नहीं बल्कि एक तरीके की रेसिंग सुपर कार होती है, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी पसंद आई है। नंबर 8 बार्टिनी। दोस्तों फॉरेन कंट्रीज में आपने एयर टैक्सी कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर से सुना होगा, जिससे कि एक छोटे से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एक टैक्सी के तौर पर किया जाता है, जिससे कि आप आसपास कहीं आ जा सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और ऐसे में कहीं भी आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे शहरों में। लेकिन अगर हम इस एयर टैक्सी की बात करें तो ये आपके काम को बेहद आसान कर सकती है, जिसमें कि आप उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा ही एयरक्राफ्ट होता है जहाँ पर 4 प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जो कि चारों कॉर्नर्स पर अपोजिट डायरेक्शन में लगे रहेंगे, जिससे कि इसे हाईएस्ट लिफ्ट मिल पाता है और ये अपनी जगह से ही हॉवर कर पाएगा। यानी कि इसे उड़ाने के लिए आपको कोई बड़ा और लंबा चौड़ा रनवे की जरूरत नहीं, बल्कि एक छोटी सी जगह में भी ये इजिली टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट ऑटोमेटेड भी होता है, जिससे कि केवल इसमें आप फ्लाइट पाथ प्रोग्राम करने के बाद ये अपने पॉइंट से खुद ही हॉवर कर पाएगा और अपने पॉइंट पर जाकर खुद ही लैंड हो जाता है। तो बेहद ऑटोमेटेड होने की वजह से इसका इस्तेमाल एक फ्लाइंग टैक्सी के तौर पर फ्यूचर में किया जाएगा, जो कि अपने आप में वाकई काफी अमेजिंग होगा। नंबर 7 निम्बस 1। जब मौसम हो खराब और आपको कहीं बाहर जाना हो और आपके पास कार ना हो, तो ऐसे में आपको इस्तेमाल करना पड़ता है 2 व्हीलर का, जो कि काफी रिस्की तो होता ही है और ऐसे में कहीं ना कहीं उसे चलाना भी अपने आप में काफी मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, जो कि दरअसल देखा जाए तो एक तरीके के 3 व्हीलर होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप पर्सनली कहीं भी आने जाने के लिए कर सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा क्लोज्ड व्हीकल होता है जिसमें की एक सीट आपको मिल जाती है, लेकिन ये व्हीकल न सिर्फ आपको वेदर से प्रोटेक्ट करता है बल्कि सेफली इसमें आप कहीं भी आ जा पाएंगे, जो कि एक कमाल की बात रहती है। कार की तरह इसमें भी आपको एक स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं और फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से ये काफी बेहतर भी रहेगी, जिससे कि आप इसे किसी भी तरीके की सड़कों पर इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। तो बाइक्स का एक बेहतर सब्स्टिट्यूट हो सकता है इस तरीके का गैजेट, और आप भी हमको कमेंट करके बताएगा कि बाइक और अगर इसमें आपको एक चूज करना हो तो आप क्या पसंद करेंगे। नंबर 6 नेकर निम्फ।
जब भी स्कूबा डाइविंग की बात आती है तो आपको इंडिविजुअली पानी में जंप करना पड़ता है, जिसके बाद आपका गाइड आपको बताता है कि किस तरीके से पानी के अंदर आप मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पानी के अंदर डाइविंग करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये काम काफी मुश्किल होता है अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो। इसके लिए खास तौर पर इस तरीके की ओपन विंडो सबमरीन को बनाया गया है, जिसमें कि आप बैठकर आसानी से डाइविंग का मजा ले सकते हैं। दरअसल 3 सीटर ये एक तरीके की ऐसी ओपन हैच सबमरीन होती है जिसमें कि बिना एक्सटर्नल एफर्ट के आपको डाइविंग का मजा मिलता है। इस पे बीचों बीच एक पायलट बैठता है जो कि इस सबमरीन को ऑपरेट करेगा और आप इसमें इजीली बैठकर डाइविंग का मजा ले सकते हैं। तो अपने आप में काफी कमाल की ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जिससे कि डाइविंग का एकदम नजरिया ही बदल जाएगा। नंबर 5, ट्वाइक। अब मैं आपको एक ऐसी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी 3 व्हीलर कार दिखाने वाला हूँ जो कि इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी कार होती है जो कि देखने में आपको एक स्पोर्ट्स कार जैसी लगेगी, लेकिन इसमें 4 व्हील ना होकर 3 व्हील दे रखे होते हैं, जिसे कि आप पैडल की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूर से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्पोर्ट्स कार आ रही है, लेकिन जब आप इसे पैडलिंग करके चलाएंगे तो इसका मजा ही कुछ और होता है। यानी कि ये कार एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होती है, जिससे कि आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कार अपने आप में वाकई काफी यूनिक होती है, जिसके लिए दोस्तों 1 लाख तो होना ही चाहिए। नंबर 4, इक्वेटर एयरक्राफ्ट कर्जन। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा एयरक्राफ्ट दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल आप एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक वाटरक्राफ्ट के तौर पर भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, डिजाइन में एरोप्लेन जैसा दिखने में लगने वाला ये एक तरीके का ऐसा एयरक्राफ्ट कम वाटरक्राफ्ट होता है जो कि एक बोट की तरह तो काम करता ही है, जिससे कि पानी में इजीली हाई स्पीड ट्रैवल किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे एक एयरक्राफ्ट के तौर पर भी उड़ा सकते हैं। इसका कॉकपिट कुछ ऐसा होता है कि ये एक बोट की तरह भी काम करता है और साथ ही साथ एरोप्लेन की तरह भी, जिससे कि दोनों ही मीडियम में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट काफी कम देखने को मिलता है, जो कि मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा है। तो कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आपको ये एयरक्राफ्ट कैसा लगा। नंबर 3, स्कैमेंडर RRV। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल दिखाने वाला हूं जो कि वाकई ऑफ राइडिंग के लिए बनाया गया है। जी दोस्तों, देखने में तो ये आपको एक स्पोर्ट्स कार जैसा ही लगता है, लेकिन इसके टायर्स काफी ज्यादा चौड़े होते हैं, जिससे कि आप उसे उस जगह भी इजीली चला सकते हैं जहां पर नॉर्मल कार्स नहीं आ जा सकती। इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज ही इसका सबसे बड़ा फीचर है, जिससे कि आप ऐसी जगहों पर भी ऑपरेट कर पाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा पानी वगैरह भरा हो। तो काफी यूनिक व्हीकल होता है जो कि इससे पहले हो सकता है आपने ना देखा हो। इसकी डिजाइन भी अपने आप में वाकई काफी यूनिक रहती है, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी है। नंबर 2, सनवेव S2। दोस्तों एक जमाना था जब विंड बोट्स को इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि ऐसी बोट जो कि विंड एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। लेकिन अब दोस्तों जमाना आ गया है सोलर एनर्जी का, जहां पर आपको कुछ इस तरीके की बोट्स भी हो सकता है जल्द ही देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की सोलर बोट होती है जो कि सोलर पावर का इस्तेमाल करती है ऑपरेशंस के लिए। इसके ऊपरी हिस्से में सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो कि बैटरी चार्ज करने का काम करते हैं, जिससे कि आप इसे रात में भी ऑपरेट कर पाएंगे। और यही नहीं, ये बोट एडवांस फीचर से लेस होती है, जिससे कि आप इसे एक नॉर्मल बोट के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो सकता है इस तरीके की बोट्स जल्द ही फ्यूचर में आपको भी देखने को मिल जाएं किसी भी बीच पर। नंबर 1, गैरमर .003। दोस्तों स्पोर्ट्स बाइक तो आपने काफी सारी देखी होंगी जो कि अपनी बेहतरीन इंजन और स्पीड के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब जो स्पोर्ट्स बाइक मैं आपको दिखाने वाला हूं उसका डिजाइन ही आपको काफी ज्यादा यूनिक लगेगा। जी दोस्तों, ये एक तरीके की 3 व्हीलर बाइक होती है जिसमें कि आपको इंजन फ्रंट की तरफ देखने को मिल जाता है। और ये इंजन कोई छोटा मोटा इंजन नहीं बल्कि 1200 सीसी का इंजन होता है, जो कि लगभग एक कार के बराबर होता है। ये भारी भरकम इंजन इस बाइक को काफी पावरफुल बनाता है, जिससे कि आप इस बाइक का इस्तेमाल सिर्फ रेसिंग के लिए ही नहीं बल्कि ऑफ रोडिंग जैसे मुश्किल कामों के लिए भी कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि ये बाइक आपको कैसी लगी है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप डिटेल से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें कि आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।